जय हिंद दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान सभा के क्वेश्चंस और आंसर लाया हूँ, ठीक है, जो कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और जो आने की संभावना है उस सबको क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूँ। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर संविधान सभा का मैंने थ्योरी पढ़ा चुका है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका मैं लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके देखिए। और अगर बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ दोस्तों, अगर वहाँ से आप पढ़ लेते हैं ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सबको क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी 1924 में सबसे पहले इन्होंने ही बात किया था संविधान सभा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1939 में, ठीक है, 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका है संविधान सभा? ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, ठीक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो हमारा भारत की संविधान सभा बनी थी स्टार्टिंग में, उसका क्या आधार था, उसका बेस क्या था, किस वजह से ये संविधान सभा बनी थी? तो आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। तो आइए अब इसका हम आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है हमारे भारत में। कब आता है? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसी के द्वारा, इसी को बेस बना के संविधान सभा गठित किया गया था। तो आप लोग इसको मत भूलिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक। डेट भी पूछता है, ठीक। भारतीय संविधान सभा वर्ष किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारतीय संविधान सभा जो हमारा बना था कैबिनेट मिशन के द्वारा, किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ये 1946 में ही 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन इसी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होंगे दोस्तों ना कि आप लोग इसका पूरा वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, या मतलब किसके गठन के बाद बनाई गई थी या किसके कहने पे बनाई गई थी? अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वही आया था हमारा क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसके कहने पे संविधान सभा गठित हुई थी, ठीक है। अब और अदर ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे वेबल प्लान कब आया था? 14 जून 1945 को। कब? 14 जून 1945 को वेबल प्लान आया था। ये मैं डेट इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है वेबल प्लान का था। क्रिप्स मिशन कब आया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो 22 मार्च 1942 को, ठीक है। 22 मार्च 1942 को, ठीक। और ये अगस्त ऑफर कहिए या अगस्त प्रस्ताव कहिए, ठीक है। ये आया था आपका 1940 में, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो, ठीक है। कौन? लिन लिथगो थे, ठीक है, लिन लिथगो। तो ये चारों चीज़ आप याद रखना, डेट पूछता है। तो हमारा आंसर इसका हो गया था कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये देख रहे हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा है क्वेश्चन, पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है ये। तो 24 मार्च 1946, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ठीक है, पूछ रहा है जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें पूछ रहा है 3 मंत्री आए, 3 सदस्य आए थे और तीनों कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। उस समय ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री एटली साहब जी थे, ठीक है। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा भारत में। 24 मार्च 1946 को आया कि जाके वहाँ पे भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं फिगर से, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य कौन कौन है? पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सेकंड सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे और थर्ड एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। जो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। और सर स्टोफर्ड क्रिप्स किस प्रकार के मंत्री थे? ये व्यापार बोर्ड के मंत्री थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और लॉर्ड वेवल नहीं थे, ठीक है। लॉर्ड वेवल का वेवल योजना आपका आया था कब? 14 जून 1945 को आया था। मैंने इसको आपको बता दिया 14 जून 1945 को, ठीक है।
और सर पैथिक लॉरेंस आप देख ही रहे, इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता कर रहे थे, और एवी अलेक्जेंडर साहब थे। तो हमारा आंसर कौन नहीं था? लॉर्ड वेवेल। हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था। क्या प्रस्तावित किया था? अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस मार सकते हैं। जब कैबिनेट मिशन आया, सीधी सी बात है, वो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे जो कैबिनेट मिशन भारत में भेजे थे। किस लिए भेजेंगे? क्या वो एकात्मक सरकार बनाने के लिए भेजेंगे, या वो शक्तिशाली केंद्र स्थापित करने के लिए भेजेंगे, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए बनाएंगे, या संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार मिला? आप सब समझ सकते हैं, एकात्मक सरकार की बात नहीं करेगा, ठीक है, शक्तिशाली की भी बात नहीं करेगा, और ये ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने की बात भी नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार बनाने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था और आईएएस में क्वेश्चन आया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? ठीक है, जैसे उस टाइम पे कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव होता है, ठीक है, 389 लोग भाग लेते हैं इसमें। अब 389 मेंबर रहते हैं, तो ये डिसाइड होता है कि एक जो मेंबर है कितनी जनसंख्या पे, कितना व्यक्ति पे एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसको देखते ही टोटल कितने होते हैं? 389। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिगर में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा है। टोटल 389 रहते हैं, ठीक है, सदस्य मेंबर रहते हैं। उसमें से 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, 292 और +4। अब 292 ये ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश भारत थे, 292। और जो ये 4 लोग थे ना, 4 लोग ये चीफ कमिश्नरी से आते थे, 4 लोग। अब क्वेश्चन पूछ लेता था 4 चीफ कमिश्नरी में से कौन सा नहीं है, तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन सा है। दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़, कुर्ग कर्नाटक से आए थे, और बलूचिस्तान जो अभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो 292 + 4 296 ये थे ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और जो 93 लोग थे ना, ये देसी रियासतों से आते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक कितना फिगर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। ठीक, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10 लाख व्यक्ति। ठीक, 10वां आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? मैंने बताया ना अभी 389 का दिखाया था इसके पहले आंकड़ा। ठीक है, 389। ठीक, तो कितने थे? आप देखिए 389 थे इसमें। अब 389 को भी बांटा गया था, 292 + 4 296। और ये दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान ये 4 चीफ कमिश्नरी से आते थे, और 93 देसी रियासतों से आते थे। ठीक है, तो पूरा टोटल कितने थे? 389। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? अब जो ये कैबिनेट मिशन थे, जो वहाँ के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, किसके आधार पे किए थे? सार्वजनिक बहस मताधिकार पे किए थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए पहले, या अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, पहले बात तो बहस मताधिकार थे नहीं यहाँ पे, और अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा भी नामित नहीं थे, और देशी राज्यों द्वारा नामित भी नहीं थे। ठीक है, और अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, ये थे। हमारा आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आईएएस के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है ये। ठीक, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रतिनिधि जो थे 4 घटकों में थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से चुने जाते थे। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। अभी चारों में से छाटिए कौन सा सही है। ठीक है, अब पहले आप ये देखिए ऑप्शंस देखिए, जो ऑप्शन 4 घटक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गलत हो गया आपका, 4 घटक इसमें थे नहीं। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जहाँ पे भी संघीय शब्द आ जाए वहाँ पे तुरंत आप मारना क्या? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मारना। ठीक है, तो संघी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। और ये थर्ड ऑप्शन देखिए, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ठीक है, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, कौन सी 389 थी ये अभी मैंने बताया इसके पहले। तो हमारा पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया,
और थर्ड वाला 389 थर्ड वाला सही है। और चौथा देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों तो नहीं दोस्तों 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो हमारा आंसर केवल हो जाएगा केवल सी वाला, केवल थर्ड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सेकेंड ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ। भारत का जनवरी 1947 बोला है, ये भी गलत हो गया, ये 9 दिसंबर 1947 था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत भी गलत हो गया, क्योंकि ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये जनवरी में नहीं हुआ था, ठीक, दिसंबर में। और आपका जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना ठीक नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदस्य, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया ए वाला, ठीक, 13 का ए वाला। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? बताइए, कुल कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार में? तो जो ये अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कुल 14 सदस्य थे। कितने? 14 सदस्य थे। देख लेते हैं कौन कौन से थे। ठीक है, अंतरिम सरकार का पहले गठन कब हुआ था? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिए, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि जब ये अंतरिम सरकार बना था तो क्या मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल थे? नहीं। वो कब शामिल होते हैं? कुछ दिन बाद। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। दोनों डेट याद रखना, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग वाले इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछा है, मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। तो आप देख लीजिए कितने सदस्य थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5 इसके, ठीक है, पूरा 14 सदस्य थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश विभाग देखते थे, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ठीक है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसिफ अली रेलवे मंत्री थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए मुस्लिम लीग के सदस्य ये पांचों देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 14 सदस्य। 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में इनमें से कौन सा सही है? जब कैबिनेट मिशन आया था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। संघ में ब्रिटिश प्रांतीय और राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए, इसका नाम ही नहीं लिया गया है। ठीक है, कार्यपालिका और विधानमंडल का कोई भी नाम नहीं लिया गया था यहाँ पे। ठीक है, किसका? कार्यपालिका और विधानमंडल का। तो आप देखेंगे कार्यपालिका और विधानमंडल वाला ये दोनों गलत हो गए। तुम्हारा न तो 1 न तो 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पीछे बताया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली निर्मात्री सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष? ये अस्थायी नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, ध्यान देना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन रहा? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, डॉक्टर बी.एन. राव। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. राव जी थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? अब जो संविधान सभा सदस्य बना था कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नहीं था? लिबरल पार्टी थी ही। लिबरल पार्टी वही एटली जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे ब्रिटिश में, लिबरल पार्टी के थे। हिंदू महासभा भी था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी था, लेकिन जो ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे ना, इसका विरोध किए थे संविधान सभा का। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, गैर जो संविधान सभा थे उसमें गैर कांग्रेसी कौन था? ठीक है,
अब देखिए गैर कांग्रेसी कौन था, ऑप्शन देख लीजिए। तो जो अंबेडकर साहब जी थे ना, वो कांग्रेस की तरफ से कभी जुड़े ही नहीं थे, तो गैर कांग्रेसी कौन हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर पूछ ले एग्जाम में पूछा है आईएएस के क्वेश्चन में, अगर पूछ ले संविधान सभा का एक सदस्य, ठीक है, नहीं वो तो प्रारूप समिति का पूछा था, अभी वो आगे है, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, आईएएस 1996 में क्वेश्चन पूछा था। आप देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, मध्य भारत और पंजाब से। तो आप एक बात याद रखना, जब इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुए थे। ठीक है, कहाँ से हुए थे, पश्चिम बंगाल में एक जगह है जयसुर कुलना, ठीक है, जयसुर कुलना लेकिन ये जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया और ये बांग्लादेश का पार्ट बन गया जयसुर कुलना। तो जब बंटवारा हो गया तो इनको अंबेडकर जी को पश्चिम बंगाल से अध्यक्षता छोड़नी पड़ी। उसके बाद कहाँ से बनाए जाते हैं, उसके बाद मुंबई से बनाए जाते हैं, याद रखना मुंबई से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मुंबई से बनाए जाते तो उसके पहले भी वहाँ पे एक लोग थे सदस्य, लेकिन उनको हटा के इनको बनाया गया था। कौन अपना सीट खाली किया था, एम.आर. जयकर जी थे। ठीक है, एम.आर. जयकर जी थे, एम.आर. जयकर जी थे, उन्होंने अपना सीट खाली, ठीक है, जयकर साहब थे। ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, जयकर साहब थे। ठीक है, एक सेकेंड हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, भारत में जो पहली बार हुआ था संविधान सभा के चुनाव कब हुए, जब कैबिनेट मिशन आता है उसी टाइम हमारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, आप लोग याद रखना 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, अगर उद्देश्य संकल्प आंदोलन किसके द्वारा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था, तो आप 3 डेट याद रखिए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता, 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 तारीख चुने गए, 13 को ये उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये पारित तो हो जाता, मतलब ये प्रस्ताव पेश तो किया जाता है, प्रस्तुत तो किया जाता है, लेकिन पारित नहीं होता है। क्यों नहीं पारित होता, क्योंकि उस टाइम में अंबेडकर जी थे और ये जयकर साहब जी थे, ये सब लोग ने मिल के बोले कि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आ जाती है तब तक ये स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, फिर बाद में फाइनली कब स्वीकार किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति मतलब पास हो जाता है। ठीक है, क्या उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखना यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारा प्रस्तावना बनता है। ठीक है, जो हम लोग प्रस्तावना प्रीएम्बल पढ़ते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बनता है। तो आप यहाँ से याद रखना 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो जाता है और प्रस्तुत कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट में ना दिसंबर है, अब दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो जनवरी हो गया 22 जनवरी। ठीक है, और 46 था तो बाद में हो जाएगा 1947। ठीक, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, आगे देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया था, अभी मैंने बताया आपको 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, ये बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, मतलब गलत है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, देखिए आप पहले, तो ये उस टाइम के वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वयस्क मताधिकार पे ये आधारित था। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला तुम्हारा गलत हो गया। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन उनका हुआ नहीं था। यह बहुदलीय निकाय था, हाँ इसमें बहुत सारे दल थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, हाँ उसने अनेक समितियों से माध्यम से कार्य किया। ये दोनों सही है, लेकिन ऊपर के दोनों गलत है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ,
ठीक है, संविधान का जो ये प्रारूप तैयार किया गया था उसका राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? पूना पैक्ट से हुआ नहीं था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। सप्रू रिपोर्ट से भी नहीं, नेहरू रिपोर्ट से, जिन्ना के 14 सूत्रों से इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सब जब ये नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जब अपनी पेश करते हैं तो प्रारूप तैयार हो जाता है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, आंसर नंबर सी हमारा हो गया। भारत के संविधान की या भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोल रहा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि ये प्रारूप समिति जो थी इसका किसने तैयार किया था? ये तो अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तैयार किया कौन था? तो BN राव जी थे। ठीक है, BN राव जी थे। ठीक है, इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, क्या प्रारूप समिति की उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, और ये एक ICS अधिकारी भी थे, और इन्होंने BN राव जी ने पूरे अपना निःशुल्क योगदान दिया था इसमें। ठीक है, और जो हमारे तरफ से भारत के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होते उनमें सबसे पहले जाने वाले यही जज थे। कौन? BN राव जी थे। ठीक है, तो राव जी आपको पता है प्रारूप को इंग्लिश में ड्राफ्ट करते हैं, इसको तैयार किए थे उन्होंने। ठीक है, इसी को प्रारूप समिति को कहीं कहीं नाम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी होता है और पांडु लेखन समिति भी बोला जाता है। किसको? प्रारूप समिति को। ठीक है, फिर ये तो प्रारूप समिति, और ये कब स्टार्ट होता? 29 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को, ये डेट आप लोग याद रखना। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसी दिन डॉक्टर के अध्यक्ष मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसके टोटल 7 मेंबर रहे हैं, आगे देखेंगे भी। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? बताइए कब किया था? अभी मैंने इसको पहले लिखा ना 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आइए सातों को हम देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे, N माधवराज जी थे, ये BL मित्तल के स्थान पर आए थे, और छठवां थे TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान के स्थान पर आए थे, और सातवां है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, आप ये नाम देखिएगा, सातों का सातों पढ़ लीजिए, एग्जाम में आते हैं। ठीक, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था, जो प्रारूप समिति बनी थी, पांडु लेखन समिति तैयार किया था BN राव, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। ठीक, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, प्रस्तावना का प्रस्ताव। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ठीक है, संविधान सभा के जो कौन हिस्सा नहीं थे? ये महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी इसके हिस्सा नहीं थे, और बाकी सब लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अभी मैंने जितने भी कृष्ण के नाम उपनाम होंगे ना, वो सब देख लेना कृष्ण के। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी ये भी थे। ठीक है, N गोपाला स्वामी आयंगर भी थे, लेकिन जो ये राजेंद्र प्रसाद थे ना, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा आंसर हो गया डी वाला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? फिर वही देखिए क्वेश्चन UPSC 2014 में पूछा है। N गोपाला स्वामी, गोपाल आ गया नाम, ये थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, आंसर नंबर सी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे? पूरा इसके कुल टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ पूछा है। ठीक है, तो ये 17 नवंबर 1949 को, नवंबर वर्ड इसमें आएगा। 3 वाचन हुए थे, तीनों वाचन आइए हम देख लेते हैं।
3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर, सेकेंड वाचन 15 नवंबर, तृतीय वाचन 17 नवंबर से स्टार्ट था। देखिए 4 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर। अब ये 1948 से स्टार्ट हुआ था और 9 नवंबर 1948 तक चला था। 4 नवंबर से 9 नवंबर पहले थे और प्रथम वाचक कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। अब ये देखिए 48 चल रहा है, यहाँ तक 48 चला, लेकिन अब ये नवंबर है 15 नवंबर 1948 से, अब आ गया 17 अक्टूबर आ गया, तो नवंबर बाद अक्टूबर तो 1949 में आएगा ना, तो अक्टूबर। और यहाँ 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला था। इसी दिन हमारा संविधान सभा बन के तैयार हुआ था। ठीक। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तैयार हुआ भी मैंने बताया ना, 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना। ठीक। भारतीय संविधान को अपना गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा भी नहीं, भारतीय संसद द्वारा नहीं, संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दल थे या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे? ये मैंने बता दिया था अभी आप लोगों को आगे पीछे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? अब बताइए यहाँ पे कब अंगीकृत किया गया था? क्वेश्चन पूछ लिया, अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन है ना अंगीकृत है। ठीक है, ये क्वेश्चन अंगीकृत, अपनाया नहीं बोला, अंगीकृत। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 को तो अपनाया गया था, लेकिन ये अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया, इस दिन भारत गणतंत्र बना, इस दिन संविधान सभा में पहला संशोधित पारित किया गया, नहीं, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया। आंसर नंबर बी। ठीक। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू अब यहाँ पूछ लिया, अंगीकृत नहीं पूछा। लागू कब हुआ था तो यहाँ बताएंगे आप 26 जनवरी 1950 को। ठीक। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो उस टाइम पे थी एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था। ठीक है। अब ये प्रजातांत्रिक इसमें जुड़ा नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब इसमें ये जो आपका था धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, ये तीनों जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 चीज जुड़ा गया था। क्या क्या? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, 3 चीज जुड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ये 80,000 शब्दों से, आप लोग याद रखिएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। ठीक, इसका देहरादून में। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखने के लिए कहा गया था? जो मसौदा आयोग था वो बोला गया था भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखने के लिए बोला गया था? ये अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघी आ गया ना, संघी, जहां जहां वर्ड दिखला तुरंत जवाहरलाल नेहरू माना। संघी संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। ठीक है। अब बीच में ध्वज में जो होते हैं, कितनी तिलियां होती है इसमें? ठीक है, 24 तिलियां होती हैं। ठीक, ये बस आप याद रखना। नहीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1952 में किए गए थे प्रथम आम चुनाव। ठीक। हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, ये गति का करता है। ठीक, किसका? गति का। सॉरी, ये बोला है चक्र, जो स्थित जो बीच में चक्र होता उस वो क्या करता है? ये चक्र की बात कर रहे हैं, जो जिसमें 24 तिलियां होती हैं। ये आंसर हमारा डी नहीं, ये वाला हमारा सत्य आंसर हो जाएगा, बी वाला सत्य का। जो हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? चक्र का। ठीक है, चक्र का, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर थे? सब जानते हैं, पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर थे। राष्ट्रगान को विधानसभा या संविधान द्वारा हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? या बोल सकते हैं कब? हाँ, राष्ट्रगान को या राष्ट्रगीत को, दो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, ये सब दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कब? आंसर नंबर सी होगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है।
कथन और कारण देखिए, भारत एक लिखित संविधान है, भारत में एक संविधान सभा थी, ठीक है। तो जब ये लिखित संविधान है, जब लिखित संविधान सही संविधान सभा बनी, तो ए और आर दोनों सही है, और ए और क्या है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। तो आंसर नंबर हो गया हमारा ए वाला। संविधान सभा में ये किसने कहा था? सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो एक केटी शाह जी कहे थे, ठीक है, संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। ये किसने कहा था? केसी वियर ने, ठीक है, केसी वियर साहब जी कहे थे। आंसर नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच में, इन दोनों के बीच में अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? ठीक है, ये कहे थे ऑस्टिन साहब जी। ऑस्टिन साहब जी ने कहे थे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? ठीक है, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन होता है। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा थे, वो आए थे, उन्हीं के समक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को, ठीक। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समाज सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछा है, उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष पूछा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आई थिंक आपको अच्छा लगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों मैंने इसको बनाया था आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।